नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में कोरोना के 11 नए केस, हमीरपुर में 6, कांगड़ा में 4 नए मामलों से हड़कंप। हिमाचल के स्कूलों में 15 जून तक छुट्टियां, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई मुहर। कोरोना मुक्त हुआ कुल्लू, आनी के युवक ने जीती कोविड-19 से जंग, अस्पताल से मिली छुट्टी। संजय कुंडू हिमाचल के नए डीजीपी, सीताराम मरड़ी की जगह संभालेंगे प्रदेश की कानून व्यवस्था। केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई, बोले प्रधानमंत्री मोदी ने रखी मजबूत भारत की नींव। राशन की सब्सिडी खत्म करने के फैसले में उलझी हिमाचल सरकार, इनकम टैक्स देने वालों का रिकॉर्ड ही नहीं। जोरदार बारिश से हिमाचल पानी पानी, अगले 2 दिन खराब रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में शनिवार को कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं। ताजा मामलों में हमीरपुर में 6, कांगड़ा से 4, सोलन और मंडी से एक कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि हमीरपुर में एक साथ सामने आए 6 मामलों की पड़ताल की जा रही है। वहीं कांगड़ा में दिल्ली से लौटे ज्वालामुखी के खुंडिया, रामनगर के अधेड़, ज्वाली का युवक और गुरुग्राम से आया लंबा गांव का एक पुरुष कोविड-19 के संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी संस्थागत क्वारंटाइन में थे। वहीं सोलन के बद्दी में शुक्रवार को मां के पॉजिटिव आने के बाद उसका 11 साल का बेटा भी शनिवार को कोरोना संक्रमित पाया गया। मंडी में भी शाम को नगवाई के 23 साल का युवक चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पेशे से टैक्सी ड्राइवर यह युवक 28 मई को चंडीगढ़ में ही सड़क हादसे में घायल हो गया था और शनिवार को पीजीआई में उपचार के दौरान उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हिमाचल में अब संक्रमितों की कुल संख्या 307 हो गई है और 106 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें से अब 186 सक्रिय मामले हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़, जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग बीएड के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई। एनसीटीई न्यू दिल्ली एवं एचपीयू शिमला से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटरेटेड लाइब्रेरी, मॉडर्न लैबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एचपीटेट, सीटेट एवं टीजीटी कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल के स्कूलों में 15 जून तक छुट्टियां रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर जयराम सरकार ने मुहर लगा दी है। अब अगर सब सही रहा तो 16 जून को प्रदेश में स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने खबर की पुष्टि की है। बता दें कि सरकार ने कोरोना के कहर के बीच 31 मई तक स्कूलों में छुट्टियां कर रखी हैं और अब शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि कोरोना के महासंकट के बीच अभी स्कूल खोलना सही नहीं है, लिहाजा छुट्टियां 15 जून तक बढ़ाई जानी चाहिए। इसी पर फैसला लेते हुए जयराम सरकार ने 15 जून तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग आगे इन छुट्टियों को एडजस्ट कर देगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एचपीएमसी लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल, एचपीएमसी का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के कहर से सहमे हिमाचल के लिए जिला कुल्लू उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। शनिवार को कुल्लू पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया। जिला में सामने आया कोविड-19 का पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और प्रशासन ने छुट्टी देकर उसे घर भेज दिया। जिलाधीश डॉक्टर ऋचा वर्मा ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मुंबई से स्पेशल ट्रेन में ऊना पहुंचे आनी के 27 साल के युवक को जब एचआरटीसी की बस में कुल्लू लाया गया तो उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। युवक को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में स्थापित कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। इस दौरान डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और युवक की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब वह पूरी तरह से सेहतमंद है। अब कुल्लू कोरोना मुक्त हो गया है। कपिल 27 जो यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव ये बच्चा यहाँ पे डेजिग्नेटेड कोविड केयर सेंटर में एडमिट था। आज 10 दिन के बाद जब सैंपल लिया गया, पिछले कल रात ही सैंपल रिपोर्ट आई है।
सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव है। पिछले कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से जो ट्रेन के माध्यम से कुछ लोग आए थे, उन सबका टेस्ट किया गया था। उसमें एक व्यक्ति कुल्लू जिला से पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में रखा गया, उनकी पूरी देखभाल की गई। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, समय पे खाना उपलब्ध करवाया, यहाँ तक कि काढ़ा उपलब्ध करवाया। वीडियो कॉल के माध्यम से योगा भी जो है उस पर्सन को करवाया गया। और आज हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि सबने बहुत मेहनत की और जो पर्सन था उसने भी बहुत कोऑपरेट किया। हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने भी आज हमारी हौसला अफजाई की। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से इनसे बात की। आज इन्हें डिस्चार्ज किया गया है, इन्हें घर भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ सोसाइटी को ये मैसेज दिया जा रहा है कि किसी भी तरह का भेदभाव हमें नहीं करना है, कोई स्टिग्मा अटैच नहीं करना है कि कोई पर्सन अगर कभी पॉजिटिव आया था उसके साथ, क्योंकि अभी पूर्ण तरह स्वस्थ हो चुके हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं, कम्युनिटी में वापस जा रहे हैं। संजय कुंडू हिमाचल के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव रहे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी की ताजपोशी सीताराम मरड़ी की जगह पर हुई है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर संजय कुंडू को हिमाचल का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश पुलिस के मुखिया के नाम पर चल रही चर्चा पर भी पूरी तरह से विराम लग गया है। कुंडू के डीजीपी बनते ही अब आईएएस कैडर के स्थानीय आयुक्त दिल्ली, प्रमुख सचिव विजिलेंस, प्रमुख सचिव आबकारी एवं कराधान के अलावा प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री जैसे ताकतवर पद खाली हो गए हैं। संजय कुंडू अब सीताराम मरड़ी की जगह प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालेंगे। हिमाचल में 3 बड़े अफसरों के साथ 250 सरकारी मुलाजिम एक ही दिन में सेवानिवृत्त हो गए। आईएएस, आईपीएस और एक एचएएस अधिकारी के साथ शनिवार को सभी की सरकारी सेवाओं से विदाई हो गई। डीजीपी सीताराम मरड़ी की रिटायरमेंट पर पुलिस मुख्यालय में भव्य आयोजन कर उनको शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू भी मौजूद रहे। मरड़ी ने कहा कि उन्होंने निष्ठाओं के साथ पुलिस विभाग की सेवा की है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जो संभव हुआ वह सब किया। उधर बीबीएन के एडिशनल सीईओ एचएएस सुधीर कुमार भी शनिवार को विदा हो गए। एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 1 साल के दौरान मजबूत, जीवंत, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का क्रांतिकारी फैसला लेकर एक देश, एक विधान और एक निशान का नारा सार्थक कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी कार्यशैली के दम पर प्रधानमंत्री ने 3 तलाक को अपराध घोषित कर आतंकवाद रोधी कानून और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे कई अहम फैसले लेकर सशक्त भारत की नींव रखी है। उन्होंने कोरोना के महासंकट के बीच प्रधानमंत्री द्वारा समय पर लगाए गए लॉकडाउन के फैसले की भी तारीफ की। इनकम टैक्स देने वाले उपभोक्ताओं की राशन सब्सिडी खत्म करने का फैसला लेकर हिमाचल सरकार फंस गई है। सरकार के पास ऐसे आयकर दाताओं की कोई जानकारी ही नहीं है जो राशन पर सब्सिडी ले रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने आयकर आयुक्त शिमला को पत्र लिख इनकम टैक्स देने वालों का पूरा ब्यौरा मांगा है। बता दें कि हिमाचल में 12 लाख के करीब उपभोक्ताओं पर सरकार के इस फैसले का असर पड़ने वाला था, पर अब पूरा रिकॉर्ड न होने से उसकी खुद की चिंता बढ़ गई है। हिमाचल में अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। इससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और 2 जून के बाद ही प्रदेश भर से बादल छंटेंगे। इससे पहले शनिवार को दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के मिजाज से हिमाचल पानी पानी हो गया। इससे कई जगह लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शिमला, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और सोलन में कई जगह बारिश का पानी भर गया। इससे सब्जियां बर्बाद हो गयी और फल भी झड़ गए। प्रदेश भर में तूफानी बारिश के साथ बरसे ओलों ने गर्मी के कारण लगातार चढ़ते पारे पर लगाम कस दी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सूत्रों की माने तो आने वाले 2 दिनों में प्रदेश भर में और भयंकर बारिश के आसार हैं। 2 और 3 जून को मौसम साफ रहेगा, जबकि 4 और 5 को फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और अब चलते चलते जमा 2 और 10वीं की परीक्षाएं 8 जून को, शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने फाइनल की डेट। स्वास्थ्य विभाग में लेन देन को लेकर गिरफ्तार पूर्व निदेशक सशर्त जमानत पर रिहा, हाईकोर्ट ने दी बेल। हमीरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर राशन बांटने के आरोपी जमानत पर रिहा, उच्च न्यायालय ने दी राहत। और चंबा के चुवाड़ी में सनसनीखेज वारदात, बेटे ने मौत के घाट उतार दी मां।
हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं रंगीन ठाकुर की ये गद्याली प्रस्तुति। हो जड़ी तजांदी तातरी पातरी हो बिंदी है छेड़ बड़ी भारी हो जड़ी तजांदी तातरी पातरी हो बिंदी है छेड़ बड़ी भारी हो छड़ी पूछे मामा तेरा हो बिंदी है गोरे मुँह ओपरे हो छड़ी पूछे मामा तेरा हो बिंदी है गोरे मुँह ओपरे हो जड़ी तजांदी बस दारी रीत वो मामा गोरे मुँह ओपरे हो जड़ी तजांदी बस दारी रीत वो मामा गोरे मुँह ओपरे हो गोठा तखेर खौरे कच्चे आलू मामा बाजी भरूरी हो गोठा तखेर खौरे कच्चे आलू मामा बाजी भरूरी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।